श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। जप हरे कृष्णा हरे जप हरे कृष्णा हरे राम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे
श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर आश्रम श्री गौर कृपा धाम में बैठकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 98वां दिवस है, जिसमें आज 1 दिवसीय भक्तमाल कथा की यजमान हमारी वैष्णव बहन श्री सुनीता चौधरी जी, जो कि कलकत्ता से पधारी हैं और पूरी भक्तमाल जी की जो कथा श्रृंखला है उसको प्रेम पूर्वक पहले दिन से ही श्रवण कर रही हैं और आज 98वें दिवस की मनोरथ सेवा करते हुए श्री भक्तमाल जी का पूजन किया और अब कथा में आप उपस्थित हैं। और आज श्री चैतन्य भागवत जी के रचयिता श्री नित्यानंद प्रभु जी के अंतिम शिष्य और साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का पावन चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। जैसा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र में श्री गौर कथा में हम लोग श्रवण करते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा प्रेम के आस्वादन के लिए श्री कृष्ण से श्री गौरांग भय स्वयं गोलोक बिहारी श्यामा श्याम ने एक होकर के श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो जब प्रभु इस कलयुग को पावन करने के लिए इस कलयुग में जो परम उपाय है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, उस संकीर्तन धर्म को प्रकट करने के लिए, कृष्ण प्रेम की गंगा को प्रवाहित करने के लिए और स्वयं ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के प्रेम से उर्ण होने के लिए और मुख्य उद्देश्य श्री राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करने के लिए प्रभु गौरांग हुए। तब उस समय वृंदावन लीला के प्राय सभी परिकर गौर लीला में सहयोग करने के लिए अवतरित हुए। वे परिकर वृंदावन लीला, द्वापर लीला के तो थे ही,
अनेक परिकर श्री रामलीला के भी थे। साक्षात श्री बलराम जी अनंग मंजरी जी से एक होकर श्री नित्यानंद प्रभु जी हुए। साक्षात महाविष्णु जी सदाशिव से एक होकर श्री अद्वैत प्रभु जी हुए। साक्षात श्री राधा शक्ति एवं भक्ति श्री गदाधर प्रभु जी के रूप में प्रकट हुई। और साक्षात देव ऋषि नारद जी ही गौर लीला में श्रीवास पंडित जी के रूप में अवतरित हुए। अनेक परिकर का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी ने भी गौर लीला का श्री मुरारी गुप्त जी के रूप में आस्वादन किया। मधुमती सखी ने श्री नरहरि ठाकुर जी के रूप में आस्वादन किया। तो सब परिकर अवतरित हुए। उनमें समस्त पुराणों के लेखक, समस्त पुराणों के प्राकट्यकर्ता, वेदों का विस्तार करने वाले, इस जगत में लिपि को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज गौर लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में अवतरित हुए। और इन वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म श्री वास पंडित जी की भतीजी, जिनका नाम था नारायणी, उनके यहां हुआ था। और हम लोग गौर लीला में श्रवण किया करते हैं कि ये नारायणी कौन है। चूंकि वृंदावन दास जी का चरित्र और उनकी माता जी का चरित्र, नारायणी देवी जी का चरित्र आपस में एकदम गुथा हुआ है। श्री हट्ट में श्री जलधर पंडित अपनी पत्नी के सहित विराजते थे। और उन जलधर वैदिक पंडित के 5 पुत्र थे। नलिन, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि। उनमें जो नलिन थे, उनकी एक कन्या थी नारायणी। लेकिन ये नलिन श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई थे और उनके एक ही कन्या थी नारायणी। पर उनके घर बेटी का जन्म हुआ और तब नलिन माने श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई, उनका देहांत हो गया। तब उस बेटी नारायणी को और नारायण की मां को माने श्रीवास पंडित जी अपनी बड़ी भाभी को अपने साथ नवद्वीप ही ले आए थे और नवद्वीप ही उनको रखा था। फिर कुछ समय बाद श्रीवास पंडित जी की वह बड़ी भाभी भी, नारायणी जी की माता जी, उनका भी परलोक गमन हो गया। जब श्रीवास पंडित जी ने अपने बड़े भाई की बेटी नारायणी को अपनी संतान की तरह ही रखा, उनका लालन पालन किया, तो इस कारण वह नारायणी श्रीवास पंडित जी के पास ही रहती थी। और हम लोग गौर लीला में सुना ही करते हैं कि पहले तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने स्वरूप को छिपाया और
नर लीला करते हुए नवद्वीप वासियों को सुख प्रदान करते रहे और फिर लगभग 20 वर्ष की अवस्था में श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रेम का प्रकाश किया। जब केवल श्री विष्णु प्रिया जी से विवाह संपन्न हुए 3 माह ही बीते थे, उस समय श्री महाप्रभु जी अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गया जी गए और बस फिर गया जी में महाप्रभु जी ने चरण दर्शन के बहाने प्रेम का प्रकाश कर दिया। और फिर जब महाप्रभु जी नव कलेवर होकर लौटे नवद्वीप धाम में, और उस सब प्रसंग को तो हम गौर कथा में सुनते हैं, लौटे और किसी प्रकार महाप्रभु जी को सांत्वना नहीं, हर समय महा आवेश रहता है। तब उस समय महाप्रभु जी की उस प्रेमोन्माद दशा को देख करके रात दिन विष्णु प्रिया जी रोती थीं। रात दिन महाप्रभु जी की जननी श्री शची माँ रोती थी, मेरे लाला को क्या हो गया। तब उनको समझाने के लिए शिवास पंडित जी आए थे। अब हो सब लीला भगवत इच्छा से ही रही है। शिवास पंडित जी आए थे और शची माँ से कहा था, माँ जिसको तुम रोग मान रही हो, उन्माद मान रही हो, वो रोग और उन्माद नहीं है, वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। जिसको तुम रोना मान रही हो, बिलखना मान रही हो, पागलपन मान रही हो, वह तो श्री कृष्ण के द्वारा दिया जाने वाला सबसे अमूल्य धन है। और उस अमूल्य धन को पाकर के गौर ऐसे धनी हो गए हैं कि अब उस धन का वे सारे जगत में वितरण करेंगे। अब शची माँ को बहुत समझाया, पर चूंकि शची माँ तो वात्सल्य में डूबी थी, तब कहा, महाराज बहुत बात में नहीं जानती, बस ये बताओ मेरा गौर स्वस्थ कैसे होगा। तब श्रीवास जी ने कहा, स्वस्थ करने का एक ही तरीका है। क्या? इनको प्रतिदिन हमारे यहाँ कीर्तन करने के लिए भेजो, तब ये स्वस्थ होंगे। शची माँ राजी हो गई, महाप्रभु जी को आज्ञा दी और उस दिन से वो तिथि थी माघ शुक्ल एकादशी की। उस तिथि से प्रतिदिन श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के आंगन में अपने समस्त भक्तों को लेकर के श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। माने जिस युग धर्म नाम संकीर्तन का महाप्रभु जी ने प्रारंभ किया, प्रकाश किया, तो उस कीर्तन लीला का प्रारंभ श्रीवास जी के आंगन से हुआ। श्रीवास जी साक्षात नारद जी हैं, उनके आंगन से हुआ। और फिर तो कितनी कितनी दिव्य लीला हुई। श्री नित्यानंद प्रभु जी से मिलन महाप्रभु जी का श्रीवास जी के ही माध्यम से हुआ है। हमारे नित्यानंद प्रभु जी तो पूरी नवद्वीप लीला में श्रीवास जी के घर पर ही विराजमान रहे हैं और पूरी रात महाप्रभु जी का कीर्तन होता था। संध्या समय महाप्रभु जी पधारते थे और संध्या से लेकर के अगले दिन भोर तक श्रीमन महाप्रभु जी का दिव्य कीर्तन परिकरों के साथ में। कोई दर्शन कर रहा है तो उसको लग रहा है कि साक्षात कुंज बिहारी श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। किसी को लगता है नहीं नहीं राधा श्याम सुंदर रास नृत्य कर रहे हैं। कोई कहता है नहीं नहीं ये तो अयोध्या बिहारी अवध बिहारी जानकी वल्लभ लीला कर रहे हैं। भक्तों को अपनी भावना से समस्त अवतारों का दर्शन श्रीमन महाप्रभु जी के स्वरूप में हुआ। तो महाप्रभु जी लीला कर रहे थे, लेकिन समय तो कलयुग का था।
आज ही विरोध करने वाले लोग नहीं थे, उस समय में भी थे। तो कीर्तन होता था तो जो प्रेमी लोग थे उनको तो मानो अमूल्य धन मिल गया, पर जो बहिर्मुख लोग थे उनको दुख होने लगा कि ये लोग न तो रात को सोते हैं न सोने देते हैं। ये का नया नाटक शुरू किया, रात भर हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर चीखते हैं, नाचते हैं, हमारी नींद खराब कर दी। तब वे लोग श्रीवास पंडित जी की निंदा करने लग गए, द्वेष में भरकर। द्वेष पहले भी करते थे पर अब भयानक रूप से निंदा करने लग गए। अब श्रीवास जी तो बड़े सरल सीधे ब्राह्मण थे और ज्यादा सब बातें संसार की चाल नहीं जानते थे। एक बार तो गंगा जी स्नान को सवेरे जिस समय गए, वो जो नवद्वीप के अभिमानी पंडित थे, कोई आयुर्वेदाचार्य, कोई रसायनाचार्य, कोई साहित्याचार्य, वे सब गंगा जी पर थे। घेर लिया श्रीवास पंडित जी को और बोले, श्रीवास क्या हो रहा है ये सब नाटक बंद करो। और यदि तुमने नहीं बंद किया तो उस समय यवन राजा का राज था, बंगाल का राजा तो हुसैन शाह था और नदिया जिले का जो अधिकारी था वो चांद काजी था। तो हम यवन राजा को तुम्हारी शिकायत कर देंगे और देखो शिकायत करेंगे तो शीघ्र ही राजा यवन सैनिकों को भेजेगा नौका में, और फिर क्या होगा, फिर तुम भी मारे जाओगे और सबसे पहले वो जो तुम्हारा सरदार है गौरांग, वह पकड़ा जाएगा। सेना इन कीर्तन करने वालों के सहित तुम्हारे गौरांग को पकड़ के ले जाएगी, तो हमें ये सब न करना पड़े, तुम संभल जाओ। और नहीं तो अभी हम जा रहे हैं शिकायत करने के लिए यवन राजा के यहाँ। अब जैसे ही श्रीवास पंडित जी ने ये बात सुनी तो घबरा गए और स्नान तो कर लिया गंगा जी में और तुरंत घबराए घबराए घर पर आए। और इस बात की घबराहट नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरा घर तोड़ देंगे कि ये हो जाएगा, इस बात का डर कि मेरे महाप्रभु जी को कोई कष्ट न हो, हरि भक्तों को कोई कष्ट न हो मेरे कारण। तब मंदिर में आए और श्री नरसिंह भगवान का जप करने लग गए, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने लग गए। भयभीत थे, भय के समय में नरसिंह स्तोत्र का पाठ बहुत फलदायी होता है, एकदम भय को, संकट को दूर करने वाला होता है। तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने लग गए, नरसिंह भगवान का ध्यान करने लग गए। और इधर तो श्रीवास पंडित जी नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहे हैं मंदिर में बैठ करके नरसिंह भगवान के विग्रह के आगे, और उधर इस समय तो महाप्रभु जी अपने घर पर हैं, शची आंगन में हैं, लेकिन उधर महाप्रभु जी को नरसिंह भगवान का आवेश होने लग गया। और महाप्रभु जी भागते हुए नरसिंहावेश में, मुई से ही मुई से ही मुई से ही, मैं वही हूं मैं वही हूं मैं वही हूं, ऐसा कहते हुए नरसिंह आवेश में श्रीवास पंडित जी के घर पर आ गए और तुरंत आकर के विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए, मंदिर में आकर के विराजमान हो गए। और श्रीवास पंडित जी को कहा, श्रीवास तुम भय खा रहे हो, दुष्ट लोगों ने तुमको यवन राजा का भय दिखाया है, राजा के सिपाही आ जाएंगे, तुम्हारा अनिष्ट करेंगे, आने दो, आएंगे मुझको पकड़ कर ले जाएंगे ना, ले जाने दो। अरे देखना तुम क्या होगा जब मैं वहां पर जाऊंगा और राजा मेरे से प्रश्न करेगा तो मैं उसको कहूंगा कि यदि तुम्हारा धर्म सच्चा है, तुम्हारी उपासना में बल है, तो तुम अपने धर्म की कोई पंक्ति बोलकर, मंत्र बोलकर, जो कुछ है उसको पढ़कर, जितने यहां पर लोग हैं
राजा की सभा में जितने लोग बैठे हैं उन सबको प्रेम में विभोर करके दिखाओ, बिना जोर जबरदस्ती के, बिना तलवार की नोक पर आपकी जो उपासना है उसमें प्रवृत्त करके दिखाओ, प्रेम में डुबा के दिखाओ। पर वो काजी मुल्ला मौलवी ये सब नहीं करवा पाएंगे। और फिर मैं कहूंगा तुम तो नहीं करवा पाए ना, अब मैं करवाता हूं। तब मैं राजा के दरबार में जाकर ऐसा कृष्ण कीर्तन करूंगा, ऐसी हरि बोल करवाऊंगा कि वह जितने काजी मुल्ला मौलवी राजा और जो हाथी घोड़े होंगे वो भी भुजा उठा करके रोते हुए कृष्ण कृष्ण कह करके रुदन करेंगे, विह्वल होंगे। और देखना तब सारे में कृष्ण नाम की, कृष्ण भक्ति की जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। तो तुम घबराओ मत, आने दो, जिसको आना है आने दो, सेना को आना है आने दो। अरे वो सेना आएगी पर लौट नहीं पाएगी। उस सारी सेना को वैष्णव न बना दूं, उस सारी सेना को महान प्रेमी न बना दूं तो मेरा नाम गौर नहीं। ऐसे भगवत आवेश में महाप्रभु जी बोल रहे हैं, शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तब उस समय श्रीवास पंडित जी तो स्तुति कर रहे, महाप्रभु जी के चरणों में तुलसी चढ़ाए, चंदन माला भोग आरती सब कुछ किया कि मेरे प्रभु को भगवत आवेश हो रहा है। लेकिन उनको पूरा भरोसा नहीं हो रहा था मन के भीतर कि महाप्रभु जी कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो जाएगा कि राजा के सिपाही हाथी घोड़े भी हरि नाम लेने लग जाएं, प्रेम में विभोर हो जाएं? तब भरोसा नहीं था। तब उसी समय महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, जानने वाले हैं, श्रीवास जी को कहा, श्रीवास लगता है तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारा मुख देखकर लग रहा है कि तुम मेरी बात को ऐसा आवेश मान रहे हो, भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हें भरोसा नहीं होता तो आओ। उसी समय वो जो नारायणी जी जिनका भी हमने उल्लेख किया, श्रीवास पंडित जी की भतीजी थी और उस समय केवल 3-4 बरस की थी और बोलती भी नहीं थी। माता पिता की तो मृत्यु हो ही चुकी थी, श्रीवास पंडित जी के यहाँ रहती थी। तो 3-4 बरस की जो बच्ची खेल रही थी नारायणी, महाप्रभु जी ने उस बच्ची को बुलाया, अरे नारायणी इधर आओ। वो तुरंत भागते हुए आई और महाप्रभु जी ने कहा, बेटी जरा कृष्ण नाम कीर्तन करके तो दिखाना, जरा कृष्ण प्रेम में रोके तो दिखाना। तो एक तो 3-4 बरस की बच्ची वैसे अबोध और उसमें भी बोलती नहीं थी, पर जैसे महाप्रभु जी हस्त स्पर्श करके कृष्ण नाम सुनाए कि उस जरासी बच्ची को प्रेमावेग हो गया और भुजा उठाकर कृष्ण हे 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 कहते हुए धरा पर लोटपोट होने लगी, भुजा उठाकर पागल जैसी हो गई, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया। भावावेश में वह कन्या धरा पर लोटपोट होने लग गई। और तब तो श्रीवास पंडित जी देखते रह गए, कैसे इसकी आंखों से अश्रु प्रवाह निकल रहा है। वर्णन किया इस भाव का वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में कि कैसे पूरा आंगन भीज गया। बोले सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गोरा चांद, आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलि कांद, चारी वत्सरेर सेई उन्मत्त चरित, हा कृष्ण बलिया कांदे नाही संबित, अंग बाही पड़े धारा पृथ्वीर तले, परिपूर्ण हैल स्थल नैनेर जले। 4 बरस की आयु और लोटपोट होकर के एक महाप्रेमी के भीतर जितने प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं, वह सब लक्षण उस 4 बरस की बिटिया में प्रकट हो गए। और महाप्रभु जी ने उस नारायणी के माध्यम से अपने ऐश्वर्य का, भगवत प्रेम का प्रकाश कर दिया। और फिर जितने उस समय भक्त लोग थे, माने महाप्रभु की कीर्तन लीला प्रारंभ हो चुकी थी, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम।
भक्ति करनी है पर विश्वास के सहित करनी है। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। बिना विश्वास के जो आचरण होता है वो केवल भावुकता होती है कोरी। आज यहाँ भावुकता जुड़ गई, कल को कहीं और भावुकता जुड़ गई, परसों कहीं और भावुकता जुड़ गई। पर अपनी साधना के प्रति, उपासना के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरुजन के प्रति, इष्ट के प्रति अनन्य दृढ़ विश्वास चाहिए। उस विश्वास के बिना लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो महाप्रभु जी ये लीला करके श्रीवास पंडित जी इत्यादि भक्तों के हृदय में पहले भी विश्वास था, पर ये लीला करके और विश्वास प्रगाढ़ कर दिए कि श्री कृष्ण नाम कितने सामर्थ्यवान हैं। श्री कृष्ण नाम की अनंत शक्ति है। जब तक नाम और नामी को दो मान रहे हैं तब तक नाम की शक्ति हमारे भीतर प्रकाशित नहीं हो पा रही, अनुभव नहीं हो पा रहा। और जब नाम और नामी को एक मान लेंगे तब भेद नहीं रह जाएगा। तो उस समय नारायणी जी के भीतर भगवत प्रेम का प्रकाश हुआ। एक बार फिर कृपा हुई। कब? जब महाप्रभु जी ने महाप्रकाश लीला की। ये सब गौर कथा के विषय हैं, हम लोग सुनते हैं। जब महाप्रभु जी को 7 प्रहर तक, उसको सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं, 7 प्रहर तक जब महाप्रभु जी को भगवत भाव रहा, माने कभी तो 2-2, 3-3 घंटे तक वराह स्वरूप का सबको दर्शन हो रहा है। साक्षात रूप में महाप्रभु जी के भीतर वराह भगवान प्रकट हो गए, कभी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, कभी गिरिराज जी गोवर्धनधारी प्रकट हो गए, कभी श्री कृष्ण, कभी श्री राम, कभी वामन, माने समस्त भगवत अवतारों का प्रकाश, उसको महाप्रकाश लीला कहते हैं, महाप्रभु जी के भीतर हुई। तो एक बार जब महाप्रभु जी महाप्रकाश लीला में विराजमान थे और श्रीवास पंडित जी उनका पूजन कर रहे थे। जब महाप्रभु जी को महाभाव लीला होती थी तो सब भक्त लोग तो प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना वंदना करते ही थे। तो एक बार महाप्रभु जी को आवेश हुआ, मेरा स्नान कराओ। तो अब सब भक्त लोग भाग भाग करके गंगा जी से कलशों में जल ला ला करके महाप्रभु जी को स्नान कराने लगे। एक बार महाप्रभु जी को आवेश हुआ, सब भोग अर्पण करो। तो सब भक्त लोग महाप्रभु जी को भोग अर्पण करने लगे। तो कहाँ जो महाप्रभु जी थोड़ा सा प्रसाद पाते थे लीला में, जब गिरिराज लीला का आवेश हुआ तो महाप्रभु जी सैकड़ों हजारों पत्तल प्रसाद पा गए। जब आवेश महाप्रभु जी को गिरिराज जी का हो गया, माने जिस स्वरूप का आवेश होता था उसी के अनुरूप महाप्रभु जी लीला करने लगते थे। प्रसाद का आवेश हुआ। फिर श्रीवास पंडित जी ने महाप्रभु जी को पुष्पमाला धारण कराई, चंदन धारण कराया, और फिर महाप्रभु जी पान की बीड़ी मांगे। तब तो बीरियां आने लग गई, सुंदर सुंदर डलिया में हरी हरी पान की बीड़ी सजा करके महाप्रभु जी को अर्पण की जाने लगी। और महाप्रभु जी अब पान की बीड़ी आरोगने लग गए और खूब पान की बीड़ी आरोगे। और फिर श्रीमन महाप्रभु जी को सब लोग पान की बीड़ी पवा रहे थे। अब और भाव का महाप्रभु जी में प्रकाश हुआ तो उन अपनी पाई हुई प्रसादी उच्चिष्ट बीड़ी को भक्तों को देने लग गए। और अपनी पाई हुई पान की बीड़ी महाप्रभु जी जिस भक्त के मुख में दे दें, थोड़ा सा भी चर्बित तांबुल जिसको मिल जाए वही प्रेम में अधीर हो बढ़े, वही कृष्ण कृष्ण कहते हुए अंतःकरण निर्मल हो जाए, भगवान की लीला का दर्शन हो जाए, जन्म सुधर जाए। थोड़ा भी चर्बित तांबुल प्राप्त हो जाए तो सब लोग पाने लगे, और पाकर के जिसको बीड़ी मिल जाए सोई कृतार्थ हो जाए। दूर वही
4 वर्ष की बच्ची नारायणी खड़ी थी, सब लीला देख रही थी। सबको मिल गया और एक थाल में, तो बड़े थाल में पान की बीरी थी। महाप्रभु जी ने कहा सबने प्रसाद ले लिया। फिर वह जितना बचा प्रसाद था पान बीरी का, महाप्रभु जी ने नारायणी को बुलाया और वह सारा प्रसाद, कितनी बड़भागी वो बेटी नारायणी होगी, वह सारा प्रसाद, सारा अधरामृत उस बिटिया नारायणी को दे दिया। और जैसे उस बिटिया नारायणी ने उस महाप्रसाद को पाया बंधुओं, तब क्या दशा हुई होगी उसकी। महाप्रभु जी की समस्त लीलाओं का ज्ञान हो गया और महाप्रभु जी का जो वास्तविक स्वरूप है, श्यामा श्याम राधा गोविंद मिलकर के ही गौरांग बने हैं। आज गौर के स्थान पर श्री निकुंज मंदिर में बैठे श्यामा श्याम का दर्शन उस बेटी नारायणी को होने लग गया। आंखों से प्रेमाश्रुओं के फुहारे छूटने लग गए और वह बेटी सब महाप्रभु जी के उस प्रसाद को, बीरी प्रसाद को पा गई। और तब तो सब लोग देख करके निहाल हो गए, उस जरा सी बिटिया को प्रणाम करने लगे। अरे स्वयं श्रीवास जी जिन्होंने पिता की तरह पालन किया, चाचा लगते हैं वो, दंडवत प्रणाम किया उस बिटिया को। और जितने वैष्णव थे उस समय सबने एक बात बोली, और यह पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है महाप्रभु जी के घर में। बोले अद्यापि वैष्णव मंडले जार ध्वनि, अद्यापि वैष्णव मंडले जार ध्वनि, गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है चैतन्य भागवत में, बोले आज तक वैष्णवों में ये ध्वनि प्रचलित है कि गौरांग के अवशेष पात्र की अधिकारिणी नारायणी है। माने महाप्रभु जी को भोग अर्पण होता है और महाप्रभु जी के शेष प्रसाद की अधिकारिणी कौन? जैसे जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, तो जगन्नाथ जी के भोग लगने के पश्चात फिर सबसे पहले प्रसाद किसको अर्पण होता है? आप सुनते हैं ना, विमला देवी को। साक्षात पार्वती जी जगन्नाथपुरी में मंदिर में विमला देवी के रूप में विराजमान है। तो जगन्नाथ भगवान को महाप्रसाद अर्पण होता है, सब सामग्री अर्पण होती है और फिर वह भोग लगने के बाद सामग्री जो प्रसाद बनती है वह फिर विमला देवी को अर्पण होता है। विमला देवी आरोग लेती हैं, सब वैष्णव महावैष्णव महाभागवतों को अर्पण हो जाता है, तब आनंद बाजार में वो हमको आपको उपलब्ध होता है। क्योंकि जब तक महाभागवतों को विमला देवी को अर्पण नहीं होता तब तक वो महाप्रसाद नहीं है। तो जैसे जगन्नाथ जी के भोग लगी हुई सामग्री प्रसाद की पहली अधिकारिणी विमला देवी हैं, ऐसे महाप्रभु जी के भोग प्रसाद की भोग लगने के पश्चात अधरामृत की पहली अधिकारिणी नारायणी देवी। तो अद्यापि वैष्णव मंडले जार ध्वनि, गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। तो वह नारायणी, उनको महाप्रभु जी का अधरामृत प्राप्त हुआ और इन्हीं नारायणी देवी के पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। तो महाप्रभु जी की समस्त लीलाओं का जो शिवाजी के आंगन में हुई उनका दर्शन हुआ और फिर तो महाप्रभु की लीला बढ़ती रही, ये भी थोड़ी थोड़ी सियानी होती रही और फिर सब महाप्रभु जी की दिव्य लीलाओं का शिवास आंगन में जो संपन्न हुई, फिर महाप्रभु जी की संन्यास लीला, उन सब लीलाओं का इन्होंने दर्शन किया। और फिर जब आप किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तब श्रीवास पंडित जी के मन में इनके विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, बेटी का विवाह करना चाहिए। लेकिन उस समय तक भी श्रीवास पंडित जी को नारायणी देवी जी के स्वरूप का अनुभव नहीं था। माने ये तो हो गया महाप्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन नारायणी देवी भी अवतार हैं इस बात का अनुमान नहीं था।
तो नारायणी देवी जी किसका अवतार है? बंधुओं, गौर गणोद्देश दीपिका में कवि कर्णपूर गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे गौर लीला में सब पात्र कृष्ण लीला के कोई ना कोई परिकर हैं, ऐसे श्री नारायणी देवी जी कौन हैं? बोले ब्रज लीला में ये अंबिका की बहन किलिम्बिका हैं, जो ब्रज लीला में भी श्री कृष्ण का उच्चिष्ट भोजन करती थीं। गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णन है, अंबिकायाः स्वसा यासिन नामना श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी माता। ये नारायणी देवी ब्रज की किलिम्बिका नामक गोपी का अवतार हैं, जिनको उस लीला में भी श्री कृष्ण का अधरामृत प्राप्त होता था। तो इस बात का अनुभव शिवास पंडित जी को हुआ और तब उनका मन बहुत निश्चिंत हो गया और उनके मन में ये भाव भी जागृत हो गया। पहले मन में ये भी भाव था कि विवाह किया जाए नहीं किया जाए, पर फिर ये निश्चय हो गया कि इस बेटी के द्वारा अगर किसी संतान का जन्म होगा तो वो संतान भी बहुत विलक्षण होगी, तो इस बिटिया का विवाह होना चाहिए। तब शिवास पंडित जी ने नारायणी देवी जी का विवाह निश्चित किया। किनसे हुआ? कुमार हट्ट गांव के रहने वाले कुलीन विप्र श्री वैकुंठ दास जी के साथ में आपका विवाह निश्चित हुआ और वैकुंठ दास नामक ब्राह्मण से विवाह हो गया। और नारायणी देवी पहले तो नवद्वीप ही रहती थी और उस समय तक तो महाप्रभु जी की संन्यास लीला हो चुकी थी और महाप्रभु जी नीलाचल विराज रहे थे और फिर वह कुमार हट्ट आ गईं। लेकिन गौर प्रेम में तो सदा भरी ही थी। पहले उनका भी थोड़ा निषेध था, लेकिन कृपा प्रेरणा सब महाप्रभु जी की, शिवास पंडित जी के लिए भी और नारायणी के लिए भी। तो महाप्रभु जी का भी कृपा आदेश प्राप्त हुआ कि बेटी विवाह कर लो। तो उस समय उन्होंने जिज्ञासा भी की थी कि मैं तो विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती, अब बस पिता की शरण में रह के भजन करूं, आपको पाने के बाद तो कुछ पाना शेष नहीं रहता और आपके भजन के अतिरिक्त और कुछ, आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ करने की चाहना भी नहीं है। और गृहस्थ का बंधन तो बहुत प्रबल है, कहीं भजन में अवरोध न हो जाए। तो महाप्रभु जी की अंतर प्रेरणा मानिए कि स्वप्नादेश मानिए, यही प्राप्त हुआ नारायणी देवी को कि विवाह करो, लेकिन विवाह करने के बाद भी तुम अधिक समय बंधन में नहीं रहोगी। विवाह किस लिए हो रहा है? विवाह केवल एक कारण से हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा एक महान भगवत भक्त का जन्म होना है, इसलिए हो रहा है। और तुम्हारी जो भावना है कि बंधन में न रह करके और बस भजन करूं, तो तुम भजन कर पाओगी और कोई ग्रस्त का सांसारिक बंधन भी नहीं रहेगा, उन्मुक्त होकर भजन कर पाओगी। लेकिन विवाह का उद्देश्य इतना है कि भगवत भक्त पुत्र का जन्म हो। तो ये कृपा आदेश शिवास पंडित जी को भी प्राप्त हुआ था और नारायणी देवी को भी प्राप्त हुआ था। तब दोनों राजी हो गए थे और तभी वैकुंठ दास नामक ब्राह्मण से विवाह हुआ। और विवाह के कुछ समय पश्चात आप गर्भवती हुई और ग्रंथ में वर्णन है कि बालक का जन्म भी नहीं हुआ था। अभी गर्भावस्था को केवल 5 माह बीते थे, तभी अकस्मात नारायण देवी के पति वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। आकस्मिक रूप से उनका देहांत हो गया। पर भक्तों के जीवन के, भक्तों के भाग्य के भाग्य विधाता यम अथवा कर्म नहीं है। इस बात पर भरोसा करना होगा
कि भक्तों के भाग्य विधाता उनके ठाकुर इष्ट देव गोविंद हैं, कर्म और यम नहीं है। जो भगवान से विमुख है, जो आश्रित नहीं है, उसकी फाइल को यमराज देखते होंगे, वैष्णव की नहीं। जो आश्रित हो गया है, जिसने श्री राधा गोविंद को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, सर्वस्व मान लिया है, उसके जीवन के लोक परलोक दोनों के स्वामी ठाकुर हैं। भरोसा नहीं हो पाता। जितनी जितनी मात्रा में हमारा समर्पण, हमारी शरणागति पुष्ट होती जाएगी, उतनी उतनी मात्रा में हमको जीवन में प्रभु का खेल अनुभव होने लग जाएगा। हमारी स्वतंत्रता और हमारा अहंकार, ये हमको भगवत कृपा से दूर करता रहता है। जितनी जितनी मात्रा में शरणागति पुष्ट होती है, समर्पण पुष्ट होता है, उतनी उतनी मात्रा में हमारे अनुभव के द्वार खुलते चले जाते हैं और हमारे जीवन का भार प्रभु ग्रहण करते हैं। और अगर प्रेम से नाम गाता रहेगा तो सब शोक संताप जाता रहेगा। जो रखेगा अपने ही बल का भरोसा तो मझधार में गोते खाता रहेगा, और जो जीवन की डोरी उन्हें सौंप देगा तो तेरा रथ भी वो ही चलाता रहेगा। अगर प्रेम से नाम गाता रहेगा तो सब शोक संताप जाता रहेगा। तो विवाह हुआ नारायणी देवी जी का, और उसके पश्चात फिर 4-5 महीने बीते थे। पति का देहावसान भी हो गया, लेकिन वह गर्भवती थी। और फिर कुछ समय पश्चात विक्रम संवत लगभग 1577 में नारायणी देवी जी के यहाँ कुमारहट्ट ग्राम में ही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ। कहिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय हो। माता श्री नारायणी देवी की जय हो। तो पुत्र का जन्म हुआ और नारायणी देवी ने अपने पुत्र का लालन पालन किया। पर महाप्रभु जी का वाक्य तो सत्य होना था। छोटी अवस्था से ही वृंदावन दास जी की विलक्षणता अनुभव होने लग गई। भाग्यवान बिरबान के होत चीकने पात, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। तो वो आभास बचपन से ही लगने लग गया। लेकिन रहती वो ससुराल में थी और पति का देहांत हो गया, तो बाकी ससुराल वाले बहुत अनुकूल नारायणी देवी के नहीं रहे। पर फिर भी वो किसी प्रकार कठिनाई से अपने पुत्र का पालन करती रहीं, भजन करती रहीं और दिन कटते रहे उनके। लेकिन महाप्रभु जी को एक ही प्रार्थना करती थी कि हे नाथ, जो मेरे भाग्य में है वो तो होकर रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। पर आपसे प्रार्थना इतनी है कि ये तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि मेरी परिस्थिति ऐसी हो, वो सब तो जैसी है प्रारब्ध तो वैसा रहेगा। पर हे गोविंद, हे गौरांग, मेरे मन की स्थिति खराब नहीं होने पाए। और अब जो विमुखों का संग प्राप्त हो रहा है, वो ससुराल के लोग बहुत अनुकूल नहीं थे। और रात दिन जो भक्त संग तो मिलता नहीं, विपरीत संग परिवार में मिलता है। और कोई न तो भगवत भक्ति में भरोसा करने वाला है, न भगवान नाम में भरोसा करने वाला है। और मुझे या तो एकांतवास प्राप्त हो या भक्तों का संग प्राप्त हो, चूंकि विमुख का संग जीवन में बड़ा हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है। तो हे प्रभु, मैं इस बालक को लेकर के जी लूंगी, पर कहीं कोई व्यवस्था बने, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र तो कैसे रह पाएगी, कहाँ रह पाएगी।
महाप्रभु जी को प्रार्थना की और फिर बात बनते देर नहीं लगी। बेटे के साथ रहती थी नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर जी के साथ। इधर नवद्वीप में गंगा जी के उस पार पश्चिम पार मामगाछी में, माने मौद्रुम द्वीप है, 9 द्वीप है नवद्वीप में, उसमें एक द्वीप है मौद्रुम द्वीप। उसमें महाप्रभु जी के भक्त जिनका नाम था वासुदेव दत्त, उन्होंने वहां मामगाछी में एक मठ की, मंदिर की स्थापना की थी। ऐसे वो वसुदेव दत्त जी स्वयं तो काचड़ा ग्राम के रहने वाले थे, लेकिन जब महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला हो रही थी, परिकर हैं महाप्रभु जी के, तब वे मामगाछी आ गए थे महाप्रभु जी के निकट वास करने के लिए कि मुझे सब नवद्वीप लीला का दर्शन हो, कीर्तन लीला का दर्शन हो, महाप्रभु जी का कीर्तन सत्संग प्राप्त हो। मामगाछी आ गए थे। अब वैष्णव आके रहेंगे तो फिर वहां उन्होंने मंदिर की स्थापना भी की थी। लेकिन फिर 4 बरस बाद महाप्रभु जी 24 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेकर के जब नीलाचल चले गए, तब उन वासुदेव दत्त जी से भी वहां नहीं रहा गया और वे भी वहां से अपने गांव ही चले गए। और इधर शिवास पंडित जी भी फिर नवद्वीप नहीं रहे थे महाप्रभु जी के सन्यास लेने के पश्चात। क्यों? वो नवद्वीप का दर्शन कर करके बार बार महाप्रभु जी की ध्यान धारणा बनती थी और इतना कष्ट होता था कि प्राण रखने भारी हो जाते थे। पर शिवास पंडित जी के ऊपर कीर्तन लीला सत्संग संकीर्तन चलता रहे, निपटा रहे, इसकी जिम्मेवारी थी। तो नवद्वीप में रहना संभव नहीं था, तो शिवास पंडित जी भी कुमारहट्ट चले गए थे। तो उन वासुदेव दत्त जी का जो मामगाछी के भीतर मंदिर था, जो उन्होंने देव सेवा स्थापित की थी, वहां पर किसी वैष्णव की, सेवक की आवश्यकता थी, जो कि यहाँ प्रेम पूर्वक सेवा देखे। और अभाव तो किसी चीज का नहीं, सब व्यवस्था हम करेंगे, बाकी मठ मंदिर की सब व्यवस्था, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा, ये सब देखे। उसी समय आपको ध्यान आया नारायणी देवी जी और उनके पुत्र शिवास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का। शिवास पंडित जी से बात हुई तो शिवास पंडित जी बोले, बेटी तो दिन रात कहती ही है। तब वासुदेव दत्त महाराज ने नारायणी देवी जी को अपने उस मंदिर की सेवा का भार सौंप दिया और तब तो सदा के लिए नारायणी देवी अपने पुत्र वृंदावन दास जी को लेकर के मामगाछी नामक स्थान पर आ गईं और हमने वहां दर्शन किया है। आज भी वहां की बड़ी दिव्य सेवा निभ रही है, एकांतिक सेवा हो रही है वहां पर। और वहां पर आज भी ये नहीं कहा जाता ठाकुर जी की सेवा, कहा जाता है नारायणी सेवा, जो कि नारायणी देवी जी के द्वारा वहां की सेवा चली। और ऐसी अद्भुत गई वो नारायणी जी अपने पुत्र को लेकर के, अब वो तो परम वैष्णव और महाप्रभु जी की कृपा से संपन्न, तो ऐसी सेवा की उन्होंने वहां व्यवस्था की। ऐसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए, ऐसे युगल को लाड़ लड़ाए, ऐसे महाप्रभु जी को लाड़ लड़ाए कि जो दर्शन करने आते मठ मंदिर में, पहले भी लोग आते थे तो सामान्य रूप से, लेकिन भक्त की सेवा पाकर के तो भगवान अनंत प्रकाश करने लग जाते हैं अपना। तो नारायणी जी जब से सेवा में आई, तब से तो जो कोई दर्शन करने आता दर्शन ही करता रह जाता, साक्षात रूप में उनको भगवान की लीलाओं का अनुभव होता। तो आज तक मामगाछी की नारायणी सेवा बड़ी प्रसिद्ध है। तो वहां वो विराजमान हुई और फिर सेवा का विस्तार होता चला गया वहां की सेवा का, और कितने कितने भक्त ब्राह्मण वैष्णव उनको भी वहां आश्रय मिलने लग गया। और थोड़े ही दिन में तो कितने कितने विद्वान लोग भी आकर के वहां मामगाछी में बस गए। उसका एक लाभ ये हुआ कि वृंदावन दास ठाकुर जी जब 4-5 बरस के हुए और उनका
विद्या अध्ययन संस्कार का समय आया तो उनको भी कहीं और नहीं जाना पड़ा, वहीं माम गाछी में ही उनके विद्या अध्ययन संस्कार की सब व्यवस्था हो गई। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी थोड़े ही दिनों में सब शास्त्रों में पारंगत हो गए। शास्त्र संस्कृत सब पुराण तो उन्होंने विद्वानों से पढ़े, लेकिन सब शास्त्र पुराण पढ़े का जो फल है भगवत प्रेम, वह भगवत प्रेम तो उनको उनकी मां से जन्म के साथ मिला था। अरे जब मां भगवान के अधरामृत से पुष्ट थी तो मां के शरीर से ही तो पुत्र का शरीर बनता है। तो सब शास्त्र पढ़ लिए तो सर्व शास्त्र पारंगत हो गए, और मां के द्वारा वह गौर प्रेम कृष्ण प्रेम तो आपको प्राप्त था ही, कल्याण हो गया। और फिर आप बड़े हुए तो सब सेवा वृंदावन दास ठाकुर जी संभालने लग गए। करते 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 सेवा करते हुए, पढ़ाई करते हुए, माता जी का सहयोग करते हुए अब वृंदावन दास जी तो युवा हो गए, नारायणी देवी जी वृद्धा हो गईं, और शायद उनका अवतरण ही इसलिए था, अभी और आगे बात स्पष्ट होगी। नारायणी देवी जी का अवतरण ही इसलिए था कि महाप्रभु जी की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करें और उस प्रत्यक्ष कृपा को अपने पुत्र के द्वारा आगे वालों के लिए प्रकट कर दें, और फिर पुत्र के द्वारा वो कृपा चैतन्य भागवत जी जैसे ग्रंथ के रूप में सारे जगत को अनंत काल तक के लिए प्राप्त हो। यह भी एक नाम प्रचार का ही रूप है। माने महाप्रभु जी ने कृपा नारायणी देवी जी को प्रदान की, वह कृपा नारायणी देवी जी के पास सुरक्षित रही, वह कृपा उनके पुत्र वृंदावन दास जी को प्राप्त हुई, और फिर जब वृंदावन दास जी के द्वारा चैतन्य भागवत जी जैसे ग्रंथ का लेखन हुआ तो वह कृपा सारे जगत को प्राप्त हुई। और यही भक्त का स्वरूप है, वह खुद अनंत साधन करके, अनंत शरणागति करके भगवत प्रेम भगवत कृपा प्राप्त करता है, लेकिन उस कृपा को अपने पास छिपा के नहीं रखता। अकेले बैठ के खाए तो पशु हैं फिर, और 10 को खिलाकर खाए तो मनुष्य हैं। तो जो भगवत कृपा प्राप्त होती है, भक्त उसको केवल मैं ही उपयोग करूं ऐसी बात नहीं, उसको लुटाता है। क्योंकि हमारे तो संत ग्रंथ यही समझाते हैं कि लुटाने से बढ़ता है, आप लुटाइए, जो चाहते हैं बदले में उसी चीज को लुटाइए। अगर प्यार चाहते हैं तो प्यार लुटाइए, अगर सम्मान चाहते हैं तो सबको सम्मान दीजिए, और अगर द्वेष चाहते हैं तो सबसे द्वेष करिए। जो हम बांटेंगे वही हमको पलटकर मिलने वाला है। इस सिद्धांत को तो बिल्कुल मन दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। तो महाप्रभु जी की कृपा नारायणी देवी जी को प्राप्त हुई, और फिर नारायण देवी जी के तो गर्भजात संतान है वृंदावन दास ठाकुर जी, उनको प्राप्त हुई। और वही सब गौर प्रेम जबकि प्रगट में वृंदावन दास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी का कितना दर्शन किया वो कोई निश्चित नहीं, महाप्रभु जी की लीला का अनुभव हुआ वो कोई निश्चित नहीं, लेकिन अपनी मां से जन्म पाने के बाद जो मां गौर परिकर हैं, महाप्रभु जी के अधरामृत से पुष्ट हैं, तो उस माध्यम से उनको संपूर्ण गौर कृपा प्राप्त हुई। और इधर तो वृंदावन दास ठाकुर जी युवा हुए और सारी वह माम गाछी के मंदिर की सेवा संभाल ली, ग्रंथ की सेवा संभाल ली, साधु सेवा संभाल ली, वैष्णव सेवा, उत्सव सेवा सब अच्छे से संभाल ली। और जब वह सब संभालने लग गए तो उनकी माताजी पहले भी जब छोटे थे तब भी ये बात कहती थी कि तू अच्छे से बड़ा हो और लाला सब सेवा संभाल और फिर मैं गौर की सेवा में जाऊं। तो पहले तो यही सोचते थे कि माँ शायद नीलाचल जाने की बात करती है या कहीं और जाने की बात करती है,
पर उनको ये नहीं पता था कि माँ साक्षात रूप में ही सेवा में जाने की बात करती है। तो धीरे धीरे वृंदावन दास ठाकुर जी ने सब सेवा संभाल ली। और एक दिन माता जी से आकर के बोले कि माँ, अब आप इतना परिश्रम मत किया करो, बहुत परिश्रम करती हो सेवा के लिए, वृद्ध भी हो गई हो, अब आप बैठो, अब सेवा आपका पुत्र ये वृंदावन दास करेगा। और जैसे ये बात कही, वो यही सुनना चाहती थी, जैसे ये बात कही, अरे अब सब सेवा वृंदावन दास संभालेगा। तब कहा बेटा ठीक है, अब तुम सेवा संभालो, मुझसे तो वैसे भी गौर विरह सहन नहीं होता, अब मैं महाप्रभु जी की सेवा करूंगी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी तब भी ये समझे कि माँ शायद अब एकांतिक स्मरण करेंगी, लीला का ऐसा बोल रही हैं। लेकिन जिस दिन वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा माँ मैं सेवा संभालूंगा, आप बैठिए, उसी दिन नारायणी देवी जी ने शरीर का त्याग कर दिया और लीला में प्रविष्ट हो गई। मानो बिल्कुल पूरी कहानी पहले लिखी जा चुकी थी, ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। क्योंकि वैष्णव का जीवन अपने लिए नहीं होता, उसका तो रोम रोम गौर और गोविंद की सेवा के लिए होता है। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है, जन्म लेके किया क्या ये महत्वपूर्ण है। तो फिर नारायणी देवी जी का भी लीला में प्रवेश हो गया। और तब तो वृंदावन दास ठाकुर जी बड़े विकल हो गए, क्योंकि नारायणी देवी केवल उनकी माँ ही नहीं थी, वो उनकी गुरु भी थी, उनकी सखा भी थी, सब कुछ थी, और तो कोई था नहीं, माँ ही सब कुछ थी उनकी। तो बहुत वह विकल हो गए। और उस समय जबकि सब कुछ माँ सुनाती थी, समझाती थी, किसी मन में कोई तो संशय नहीं था, लेकिन कोई इतना घनिष्ठ, क्योंकि गुरु भाव, माता का भाव, सखा का भाव, सब कुछ माँ थी। ठाकुर जी के बाद अगर कोई था उनके लिए तो माँ थी, वो माँ नहीं रही तो बहुत पीड़ा की बात हो गई। और अब मैं किसके आश्रय में रहूं, क्योंकि कभी भी एक साधक का, एक वैष्णव का जीवन स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। भगवत सेवा तो करनी लक्ष्य है ही, लेकिन भगवत सेवा भी किन्हीं के अनुगत्य में, किन्हीं के सानिध्य में। इसलिए एक सामान्य नियम भी है कि प्रत्येक वैष्णव को गुरुदेव का सानिध्य मिलता हो तब तो कहनी क्या बात, वो तो बहुत बड़भागी हैं जिनको गुरुदेव का ही प्रत्यक्ष सानिध्य, समाधान, दिशा निर्देश मिलता हो। पर अगर किसी को प्रत्यक्ष में अपने गुरुदेव का सानिध्य, कृपा लाभ नहीं मिलता, तो हमेशा अपने से वरिष्ठ वैष्णवों का संग करना चाहिए। यदि गुरुदेव शरीर में नहीं विराज रहे हैं, शरीर त्याग के नित्य लीला में चले गए हैं, तो कोई अन्य सजातीय महापुरुष को शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करके उनके अनुगत्य में, सानिध्य में साधना करनी चाहिए। कभी भी बिना अनुगत्य के, बिना सानिध्य के नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसा हो जो हमको बताए हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, जिनको हम अपने हृदय की बात कह सकें, जो इस राज्य के परम जानकार हो, हमको बता सकें कैसे चलना है। तो उस समय एक बार को उनके जीवन में खालीपन आया और सोचने लगे क्या करूं। तब फिर मन में माँ की बात याद आई कि माँ तो यही कहती थी, बेटा गौर का आश्रय लेकर रहो, और क्या होना है ये सब भार महाप्रभु जी पे ही है। और अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ रही हो कि नहीं समझ में आए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रभु से ही प्रार्थना करनी है, जो हमारे लिए सबसे उत्तम होगा। जेहि विधि नाथ हो यहित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे मेरा हित होता हो, आप प्रसन्न होते हो प्रभु, वो करो।
पर मुझे रुकना नहीं है। जब तक आप नहीं मिल जाते तब तक मुझको चलते ही रहना है। हाँ, चलते चलते प्राण छूट जाए ये मुझे स्वीकार है, पर रुकना मुझे स्वीकार नहीं है। आपके पथ में चलते चलते प्राण भी छूट जाए तो ये हानि की बात नहीं, प्रसन्नता की बात है। पर रुकना मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे निरंतर चलना है, आपकी ओर चलना है। चलते चलते जीवन का अंत हो स्वीकार है, क्योंकि आपका ही कहा हुआ है कि मेरी ओर बढ़ते बढ़ते अगर किसी का प्राणांत होता है तो उसके प्राणांत से पूर्व उसको संभालने के लिए मैं उपस्थित हो जाता। तो महाप्रभु जी से वृंदावन दास ठाकुर जी प्रार्थना करने लगे, हे गौर, हे गौर, आप तो आप हो, लीलाधारी हो, राधा गोविंद मिलित तनु हो, पर मुझको प्रगट में आश्रय प्राप्त हो। और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? माँ की कृपा बहुत, लेकिन जो मुझे पग पग पर क्षण क्षण में संकेत करती थी, दिशा निर्देश देती थी, वह माँ मुझको प्रत्यक्ष में उपलब्ध नहीं, शरीर छोड़ गई। हे गौर, मेरे लिए आज्ञा करो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ए मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ, कृपा करो। तो बंधुओं, महाप्रभु जी को प्रार्थना की, और अगले ही दिन जैसे ठाकुर जी सब व्यवस्था पहले से पहले बनाए थे, अगले ही दिन सवेरे ही सवेरे बहुत दिव्य कीर्तन की आवाज आनी प्रारंभ हुई, बहुत दिव्य। तुरंत उठे और उस समय पूछा, ये इतनी जोर ध्वनि, ऐसी जैसे करोड़ करोड़ कोयल की मधुरता कंठ में हो, कैसी ध्वनि आ रही है? तब किसी ने कहा, अरे वृंदावन दास ठाकुर, तुम नहीं जानते? नहीं जानते? अरे रात दिन तो मंदिर में ही रहते थे, सेवा में ही रहते थे, माँ के पल्लू से बंधे रहते थे, तुमको पता नहीं? अरे बताओ तो सही क्या है? अरे साक्षात नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन लेकर के आ रहे हैं। साक्षात नित्यानंद प्रभु जी, मेरे महाप्रभु जी की अभिन्न तनु, अरे जिन्होंने जगाई मधाई जैसों का उद्धार किया, ऐसे नित्यानंद प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ, महाप्रभु जी उनको प्रेम दान करने की आज्ञा जो दे गए हैं, वे इस अवस्था में भी एक जगह बैठते नहीं हैं, वे जगह जगह घूमकर जीवों को, पतितों को पावन करते हुए प्रेम दान करते हैं, और वह इसी ओर आ रहे हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु जी स्वयं कीर्तन करते हुए परिकर के साथ में बंधुओं माम गाछी के लिए पधारे। और जैसे श्रीवास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी को पता चला, महाप्रभु जी की सेवा तो कर ही रहे थे, महाप्रभु जी के गले की माला नीचे सरकाई है, और उसी समय सेवा को पूरी करके तुरंत श्री नित्यानंद प्रभु जी के लिए माला, चंदन, भोग, आरती, कीर्तन का स्वागत करेंगे, इस आशय से आप भागे हैं। तो महाप्रभु जी तो अंतर्धान हो गए थे, उनकी माँ भी अंतर्धान हो गई थी। पर आश्चर्य क्या, जो सामने से श्री नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन करते आ रहे हैं, भुजा उठाए, लाखों लाखों प्राणी संग हैं, ऐसी हरि बोल की ध्वनि, गौर हरि बोल की ऐसी ध्वनि होती है, लगता है आकाश फट जाएगा। और जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा वृंदावन दास ठाकुर जी ने, है तो अकेले नित्यानंद प्रभु जी, अब महाप्रभु जी लीला पूरी कर चुके हैं, लेकिन नित्य लीला में तो सब विराजमान है ना। जब वृंदावन दास ठाकुर जी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि निताई अकेले नहीं है, गौर निताई दोनों भाई गलबैया देकर भुजा उठाते हुए कृष्ण नाम का गान कर रहे हैं। मेरे महाप्रभु कहते पागल हो गए और रो करके कीर्तन का दर्शन कर रहे हैं। और जब कीर्तन निकट आया तो क्या देखते हैं, बोले नित्यानंद प्रभु जी के साथ महाप्रभु जी भी कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन के आगे स्वयं मेरी मां नारायणी देवी नृत्य कर रही है। माने मां नारायणी देवी शरीर छोड़ चुकी, महाप्रभु की नित्य लीला में नारायणी देवी का भी दर्शन हो रहा है, सब परिकर का भी दर्शन हो रहा है। विह्वल हो गए और जान गए जो विरह का भाव उनके भीतर था
कि महाप्रभु जी कहीं चले गए, माँ कहीं चली गई और गौर भक्त कहीं चले गए। पता चला कोई कहीं नहीं गया और तब दौड़ते हुए गए हैं और नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमलों में समर्पण कर दिया है। नित्यानंद प्रभु जी के चरणों को ग्रहण कर लिया है और मन में सोच रहे कि नित्यानंद प्रभु जी तो हमें नहीं जानते होंगे। कोई गांव का व्यक्ति परिचय कराना चाहता था, लेकिन उसी समय दयालु निताई वृंदावन दास ठाकुर जी को क्या बोले, वृंदावन दास यहां मैं तेरे लिए ही आया हूं, तेरे लिए ही आया हूं, तुझ पर कृपा करने ही आया हूं। तब तो महाराज आवेग का बांध टूट गया। अश्रु जल से नित्यानंद प्रभु जी के चरणों का प्रक्षालन कराया, चरणों में समर्पण किया है। और उस समय नित्यानंद प्रभु जी ने वृंदावन दास ठाकुर जी को मंत्र दीक्षा प्रदान की है। मां से नाम तो प्राप्त हो गया था, नित्यानंद प्रभु जी ने आपको दीक्षा प्रदान की है। और आपको आश्चर्य होगा बंधुओं, इस लीला के कुछ समय बाद ही नित्यानंद प्रभु जी भी पधार गए। लगता है कि महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को प्रकट लीला में इसलिए रोके रखा होगा कि वृंदावन दास ठाकुर जी पर कृपा हो। तो वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु जी के अंतिम शिष्य हैं, क्योंकि उसके तो कुछ समय बाद नित्यानंद प्रभु जी लीला में आविष्ट हो गए। तो मंत्र दीक्षा प्रदान की और नित्यानंद प्रभु जी ने उनको सखाओं में सम्मिलित कर लिया, सखाओं में सम्मिलित कर लिया। कौन सखा है? गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णन है बंधुओं। अभी हमने सुना कि साक्षात वेद व्यास जी का तो अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में हुआ ही है, लेकिन एक कुसुमा पीड़ नाम का सखा भी कृष्ण लीला के प्रभु के सखा हैं। प्राय गौर लीला में परिकर मिलित तनु हैं। मिलित तनु माने दो दो मिलकर एक हुए हैं। तो वेद व्यास जी तो हैं ही, उनके साथ में कुसुमा पीड़ नामक सखा भी मिलित हुआ है। गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णन है, वेद व्यासो य एवा सिद्धासो वृंदावनो धुना सखा यह कुसुमा पीड़ः कार्य तस्तम समाविशत। माने पूर्व लीला में जो वेद व्यास जी थे वही नवद्वीप लीला में वृंदावन दास जी हुए, और वृंदावन में जो कुसुमा पीड़ नामक श्री कृष्ण के सखा हैं वे भी उनमें कार्यवश प्रवेश कर गए। माने कुसुमा पीड़ सखा और वेद व्यास जी, इनके मिलित स्वरूप श्री वृंदावन दास ठाकुर जी है। तो अभी विद्याध्ययन किया, तो विद्याध्ययन तो खूब हुआ, नारायणी देवी जी के पुत्र हैं तो उनसे गौर प्रेम प्राप्त हुआ। तो तत्व रूप में तो वेद व्यास जी और कुसुमा पीड़ नामक सखा आए हैं, लेकिन अभी वह स्वरूप जागृत नहीं है। स्वरूप को जागृत किसने किया? स्वरूप को जागृत नित्यानंद प्रभु जी ने किया। स्वरूप जगानो स्वरूप देखचे सवार स्वरूप जेगे उठे। नित्यानंद प्रभु जी का काम ही स्वरूप दान करना है। और जैसे दीक्षा प्राप्त भई और वृंदावन दास जी को स्पष्ट रूप में नित्यानंद प्रभु जी ने कह दिया। जब वृंदावन दास ठाकुर जी की दीक्षा प्राप्त हुई तब हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रार्थना की, प्रभु अब अधम को स्वीकार किया है, आदेश भी दे दीजिए आप, क्या आदेश है? तब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, वृंदावन दास तुम वेद व्यास हो और तुम ब्रज के कुसुमा पीड़ सखा हो। अब एक ही आज्ञा है, मेरे प्राण गौरांग के चरित्र का लेखन करो। बस तुमको यही आज्ञा देने के लिए
कृपा संचार करने के लिए मैं यहां तक चल के आया हूं, अन्यथा अब तक तो लीला विश्राम का समय हो गया है। तो नित्यानंद प्रभु जी ने आपको आज्ञा की, तो अपनी माता जी से तो गौर प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था। श्री नित्यानंद प्रभु जी के पादाश्रय से प्रथम तो वृंदावन दास ठाकुर जी के भीतर वह वेद व्यास स्वरूप की जागृति हो गई। दूसरा, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने श्री कृष्ण की सख्य लीला में उनको सम्मिलित कर दिया। और तीसरा, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी को मंत्र दान करते हुए उस शक्ति का संचार भी कर दिया, जिस शक्ति के संचार से वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत माने गौर कथा कह पाए। बिना कृपा के काम नहीं होए, बिना सिखाए सीखे ना, बिना दिखाए दिखे ना। और नित्यानंद जैसे दिखावे, नित्यानंद जैसे सिखाएं, तो भैया फिर कमी किस बात की है। आनंद हो गया। नित्यानंद प्रभु जी ने ग्रंथ लेखन की आज्ञा ही नहीं दी, ग्रंथ लेखन की शक्ति भी दी, शक्ति का संचार किया। अरे स्वयं वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत जी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बोले अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा करी शिरे सूत्र मात्र लिखियामी कृपा अनुसारे ताहार आज्ञाय आमी कृपा अनुरूपे किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके सेई प्रभु कल जुगे अवधूत राय सूत्र मात्र लिखियामी ताहार आज्ञाय अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके चैतन्य चरित्र के छो लिखिते पुस्तके। स्वयं कहा है कि नित्यानंद प्रभु जी ने आज्ञा की चैतन्य चरित्र को लिखो, और अपने इष्ट और गुरु श्री नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा को ही सिर पर धारण करके मैं सूत्र रूप में गौरांग लीला को लिख रहा हूं। और उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की कृपा से ही प्रभु कल जुगे अवधूत राय सूत्र मात्र लिखी आमी ताहर आज्ञा है। जब ग्रंथ का लेखन हुआ तो उन्होंने ये बात विज्ञप्ति के रूप में, दैन्योक्ति के रूप में लिखी कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं और मैं क्या लिख पाया, कितना लिख पाया। जो मेरे प्राण निताई ने लिखवाया वही मैं लिख पाया, जो मेरे प्राण निताई ने बुलवाया वही मैं बुलवा पाया। तो नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा से इस दिव्य ग्रंथ की आपने रचना की। और बंधुओं, निताई गौरांग के चरित्र के लिए अनेक अपने यहाँ तो आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, पर उन अनेकानेक गौर चरित्र नित्यानंद प्रभु जी के चरित्र में 2 ग्रंथ सर्वप्रधान हैं, जिनमें पहले हैं चैतन्य भागवत और दूसरे हैं श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य भागवत अपने यहाँ खूब श्री चैतन्य भागवत जी का पाठ, चैतन्य भागवत जी की कथा हुई है। श्री चैतन्य भागवत जी में बहुत मधुर रूप में महाप्रभु जी की लीलाएं अंकित हैं, बहुत मधुर दिव्य रूप में। मुख्य रूप से नवद्वीप लीला का वर्णन किया है। और चूंकि वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय में नित्यानंद प्रभु जी विराजते हैं, तो उन्होंने गौर यश के साथ में नित्यानंद यश भी खूब गाया है। जितना श्री नित्यानंद प्रभु जी का चरित्र जहां भी प्राप्त होता है, उसका मूल स्रोत श्री चैतन्य भागवत ही है। तो श्री
चैतन्य भागवत जी और दूसरे चैतन्य चरितामृत। और श्री चैतन्य चरितामृत प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का चरित्र सुन चुके हैं। चैतन्य चरितामृत प्रकट कराने का आचार्यों का मुख्य उद्देश्य यही था कि चैतन्य भागवत जी में महाप्रभु की अंत्य लीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने नहीं गाई। उसका कारण यही था कि विरह पूर्व जीवन में बहुत सह कर चुके हैं और फिर उनके लिए कभी गौर आंखों से ओझल हुए ही नहीं ना। माने ऐसी गौर प्रेम की मदिरा पिलाई, नित्यानंद प्रभु जी ने ऐसा गौर प्रेम का अमृत पिलाया, उनके लिए आंखों से गौर कभी ओझल हुए ही नहीं। नित्य गौर लीला जुगल लीला उनके हृदय में प्रकाशित रही, तो वो आवेश ही नहीं बना कि महाप्रभु जी की अंत्य लीला विरह लीला का गायन हो। तो बस मधुर लीला का गायन किया और फिर ग्रंथ का विश्राम किया और फिर उस अभाव की पूर्ति श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा की। तो चैतन्य भागवत जी आदि ग्रंथ हैं और महाप्रभु जी के परिकर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा प्रकट हैं। तो आपने दिव्य रूप में ग्रंथ का लेखन किया और फिर श्री निताई गौरांग श्री विग्रह की स्थापना भी करी। आज भी वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा बंगाल में देनूड़ नामक स्थान पर गौर निताई विग्रहों की सेवा होती है। वृंदावन दास ठाकुर जी के अनेक शिष्य हुए, उनमें एक रामहरि नाम के उनके विशिष्ट शिष्य हुए। उन्हीं को सेवा सौंपी थी और फिर वृंदावन दास ठाकुर जी भी वृंदावन चले आए थे और फिर वृंदावन में आकर के आपने निवास किया और लगभग 70 वर्ष इस धराधाम पर विराजे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी और विक्रम संवत 1646 को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, माने बड़ी दीपावली के अगले दिन 1646 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया है और अद्भुत रूप में गौर लीला और जुगल लीला का आस्वादन किया है। एक बात और विशेष कहने योग्य है वृंदावन दास ठाकुर जी के लिए कि वृंदावन दास ठाकुर जी की एकमात्र रचना श्री चैतन्य भागवत जी ही हैं। जो कुछ उन्होंने यश गान किया है निताई गौरांग जी का, वह श्री चैतन्य भागवत जी में किया है। उसके अलावा अनेक रचनाएं और प्राप्त होती हैं और कुछ तो रचनाएं ऐसी हमने भी देखी हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और नीचे छाप वृंदावन दास जी की लगी है। तो इसका पूर्वाचार्यों ने निषेध किया है और एक बड़े महान आचार्य हुए श्री हरिदास जी, उन्होंने गौड़ीय वैष्णव अभिधान एक ग्रंथ लिखा है। तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि कितने मनमुखी लोग और बाद में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सांप्रदायिक दुराग्रहों से ग्रस्त होते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा कुछ भी लिख दिया गया और हमारी बात का पोषण हो जाए, हम जो सोचते हैं, हम जो मानते हैं, हमने जो अपना मनमुखी सिद्धांत बना लिया है, हमारी बात से तो कोई मानेगा नहीं। तो बात लिख दी अपनी, रचना कर दी अपनी और छाप लगा दी वृंदावन दास जी की। तो ऐसे भी कुछ पद बंगला के प्राप्त होते हैं जिनमें वृंदावन दास जी की छाप है, पर उनका वृंदावन दास जी से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि कभी भी वृंदावन दास जी के मुख से तो जो महाप्रभु जी की उपासना पद्धति है, शर गोस्वामी पाद की उपासना पद्धति है, उससे एक शब्द भी इधर उधर निकल नहीं सकता। तो साक्षात वेद व्यास जी के अवतार, कुसुमा पेड़ सखा के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिनके द्वारा दिव्य श्री चैतन्य भागवत जी का प्रकाश हुआ, आज उनके पावन चरित्र को हमने श्रवण किया।
और इस चरित्र में मनोरथ हमारी वैष्णव बहन सुनीता चौधरी जी, जो कि शरद पूर्णिमा के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारी ही हैं, और साथ में आज कथा का भी मनोरथ आपके द्वारा हुआ। तो महाप्रभु जी के चरण कमलों में, श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमलों में और स्वयं नारायणी देवी जी के सुपुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि बहन जी की जो अभिलाषा है कि भगवत चरणार बिंदों का प्रेम प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, तो राधा गोविंद के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो, और भक्ति करते हुए जीवन की जो सबसे बड़ी, जिस कारण ये देह मिला है गोविंद को प्राप्त करने के लिए, उसी मार्ग में हम लोग आगे बढ़ पाएं और निताई गौरांग राधा गोविंद की चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। तो बहन जी के लिए बहुत साधुवाद करते हुए, सब परिवार के लिए आप सबको प्रणाम करते हुए आज चरित्र को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए नारायणी देवी की जय हो। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।